कहते हैं कि कुछ महिलाएं इस प्रकार हो जाती हैं जो कि अपने पति के प्यार को ठुकरा कर और वो एक जो किसी के लायक नहीं होता है, जो उनके घर में मजदूरी करते हैं, उनसे वो प्यार कर बैठती हैं। और प्यार कैसा कर बैठती हैं, जो कि अपने पति ने हर संभव कोशिश की उसको खुशी देने की, यहाँ तक कि अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद अपना खुद का बिजनेस किया और उस बिजनेस में बहुत अच्छा प्रोग्रेस था, बढ़िया चल रहा था। और उस महिला को वो सब अच्छा नहीं आया, लगा रास नहीं आया। और उस महिला ने जो घर में काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो घर में पानी देने का काम करता है, उससे वो महिला प्यार कर बैठती है। और प्यार क्या कर बैठती है कि यहाँ पर अपने ही पति की मर्डर मिस्ट्री बना देती है और उसका मर्डर का प्लान बना देती है और अपने ही पति को वो मौत के घाट उतार देती है। इसमें होता क्या है, कहानी पूरी पॉइंट टू पॉइंट हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बिहार के पूर्णिया से है। और यहाँ का एक जगह लगता है मधुबनी, और मधुबनी में एक मोहल्ला लगता है मेहता टोला। यहाँ की ये बात है, यहाँ पर एक परिवार रहा करता था और इस परिवार में 2-4 सदस्य थे। जो एक रहते प्रदीप मेहता और इनकी पत्नी का नाम होता है सितम सिंह मेहता। ये अब से पहले कुछ पीछे चलते हैं, कहानी लिखी जाने तक और कहानी का पता लगने तक। यहाँ होता क्या है, जब प्रदीप मेहता की मौत हो जाती है तो पुलिस भी बड़ा चकाचौंध हो जाती है। वो छानबीन करती है कि होता है क्या, कैसे इसकी मौत हुई, क्या सब हुआ। ये सब अभी तक जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट तैयार है। होता क्या है कि अब से 2-4 साल पहले की बात है। ये जो प्रदीप मेहता होते हैं, ये उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को में नौकरी करते थे। और यहाँ नौकरी करते करते इनको ये पता चलता है कि इनकी जो पत्नी होती है सितम सिंह, ये इनका अफेयर चलता है और ये किसी न किसी से संपर्क में है, अवैध में। ये जब बात प्रदीप मेहता को पता चलती है तो प्रदीप मेहता जो होते हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होती है इस बात को। ये रास नहीं आती है जब बात, तो यहाँ से ये छुट्टी लेते हैं वहाँ से और नौकरी से रिज़ाइन कर देते हैं। जब यहाँ से रिज़ाइन हो जाती है तो फिर ये धीरे से अपने एरिया में पहुँच जाते हैं, जो इनका एरिया होता है मधुबनी में, ये मेहता टोला में। यहाँ जब पहुँचते हैं ये, तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया अपने घर पर, अपने यहाँ एक मार्केट होती है, वहाँ पर इन्होंने एक हार्डवेयर की दुकान कर दी। और इस दुकान में अच्छा बेनिफिट होता था इनको, अच्छी प्रोग्रेस थी, बढ़िया सब चल रहा था। तब तक होता क्या है कि इनका 2 मंजिला मकान होता है। नीचे का जो फ्रंट फ्लोर होता है वो खाली रहता है, ऊपर के फ्लोर पर ये सब रहते हैं। यहाँ कुछ समय सही चल रहा था, धीरे धीरे लगभग साल दर साल गुजर रहे थे। यहाँ कुछ समय तक जब सही चल रहा था तो बड़ा खुशी का माहौल रहता था, सब ठीक ठाक था। एक दिन यहाँ पर एंट्री होती है जिसका नाम होता है नीतीश निराला। और ये नीतीश निराला जो होता है, ये इनके यहाँ पानी देने का काम करता था। जैसे कैंपर आते हैं तो वो पानी लाता था इनके यहाँ, जो फ़िल्टर पानी होता है इस प्रकार का, वो यहाँ पानी देने आता था। और जब पानी देने आता था तो कुछ दिन बाद धीरे धीरे उसकी, ये जो नीतीश निराला होता है और ये जो सितम सिंह मेहता होती है, इनका एक दूसरे से नज़रों से बातें होने लगती हैं। और वो नज़रों से बातें इस प्रकार होने लगती हैं कि धीरे धीरे एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और जब चाहने लगते हैं तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ जाती है। और जब बात आगे बढ़ती है तो फिर होता क्या है कि प्यार शुरू हो जाता है। और जब प्यार शुरू हो जाता है तो एक दूसरे के साथ घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं, डेट पर जाने की बातें होने लगती हैं। यहाँ ये जो प्रदीप मेहता होते हैं, ये सुबह अपना लंच बॉक्स लगवाते हैं और लगवाने के बाद ये अपनी शॉप पर चले जाते हैं, दुकान पर जाते हैं। पूरा दिन अपना दुकान पर रहते हैं, दुकान पर अपना काम करते हैं।
ग्राहकों को डील करना, सारे दिन इनको इतनी फुर्सत नहीं होती है कि दिन में ये अपनी पत्नी से या अपने बच्चों से किसी से बात या संपर्क कर पाएँ ज़्यादा। हाल फिलहाल में संपर्क तो करते थे क्योंकि पत्नी थी, लेकिन उनके दिमाग में, प्रदीप मेहता के दिमाग में हमेशा यही रहता था कि हो न हो हमारी पत्नी बदचलन है और वो हमसे खिसक ना जाए। ये इनके दिमाग में हमेशा रहता था। ये एक बार डिप्रेशन के शिकार भी हुए थे रेणुकूट में, जहाँ पर ये नौकरी करते थे, हिंडाल्को में। हुआ क्या था वहाँ कि इनकी जो ये पत्नी होती है सीतम सिंह, ये वहाँ पर भी किसी के साथ अफेयर में आ गई थी और अफेयर में आने के बाद इन्होंने कैसे करके वहाँ समझाया बुझाया तो इनका दिमाग ज़्यादा गर्म हुआ, ये डिप्रेशन का शिकार हो गए, तो इन्होंने फांसी लगा ली थी अपने वहाँ उत्तर प्रदेश में, जहाँ रेणुकूट नौकरी करते थे, हिंडाल्को में। यहाँ इन्होंने फांसी लगा ली थी, तो किसी प्रकार वहाँ जो लोग मौका पर मौजूद थे, उन लोगों ने इनको उतार लिया था और कैसे करके ये बच गए थे। इनको ज़्यादा दिमागी हालत जब बिगड़ी तो ये वहाँ से रिज़ाइन करके अपने यहाँ मधुबनी आ गए और मधुबनी आकर इन्होंने ये सोप की दुकान खोली थी। तो बात वहीं करते हैं कि जहाँ पर ये शाम को अपने घर जाते हैं, सुबह अपना लंच बॉक्स लगाते हैं और शॉप पर जाते हैं। दिन में क्या होता है ये इनको खबर नहीं होती है। खबर होती तो थी, लेकिन करें भी तो करें क्या? जीने के लिए कोई ज़रिया तो चाहिए। लेकिन तब तक ये निराला जो होता है, नीतीश निराला, ये यहाँ पर एंट्री मार जाता है और एंट्री इसने इस प्रकार मारी कि अपनी एंट्री ऑन कर दी और जो प्रदीप मेहता होते हैं इनकी एंट्री ऑफ कर दी। हुआ ये कि इन लोगों ने जब ये बात हुई तो ये प्रदीप मेहता को जब पता चला, धीरे से किसी ने बताया कि तुम्हारे घर पर जो पानी देने वाला आता है उसका तुम्हारी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात प्रदीप मेहता ने जब अपनी पत्नी सीतम सिंह मेहता को बताया तो यहाँ पर जब ये बात हुई तो ये बात सीतम सिंह मेहता को बहुत नागवार गुजरी और जब नागवार गुजरी ये बात इसने अपने मायके वालों को बता दी और जब ये मायके वालों को बता दी तो ये बात जो सीतम सिंह मेहता होती है इनके मायके वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी और जब अच्छी नहीं लगने के कारण इन्होंने उस जो प्रदीप ये नीतीश निराला जो होता है ये और इनके दो भाई, सीतम सिंह मेहता के दो भाई और ये सीतम सिंह, ये चार लोग हो जाते हैं। इनमें से ये सीतम सिंह के दो भाई और ये नीतीश निराला और ये सीतम सिंह मेहता, ये चारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। चारों लोग इकट्ठे होने के बाद शाम को जब ये आता है, जब प्रदीप मेहता अपनी दुकान से, तो यहाँ पर आने के बाद इसकी ये हत्या कर देते हैं। हत्या कैसे करते हैं कि कोई इसका गला दबाता है और कोई इसके राड से सिर पर वार करता है और इसकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद ये लोग उसको ये एक ऐसा एक्सीडेंट दिखा देते हैं कि जहाँ पुलिस चक्कर खा गई। एक्सीडेंट किस प्रकार दिखाते हैं कि ये बता रहे हैं, इनकी जो महिला होती है, इनकी जो पत्नी होती है सीतम सिंह मेहता, ये बताती है ये जीने से नीचे गिर गए और इनके सिर में चोट लग गई। जब तक इनको संभाला देखा तब तक इनकी मौत हो चुकी थी, ये मर गए। पुलिस यहाँ चक्कर काटती है। होता क्या है, अब ये जो दो भाई होते हैं इसके, ये तुरंत जैसे ही इसकी हत्या होती है, पता चलता है कि मर चुका है, तुरंत ये वहाँ से फरार हो जाते हैं और ये इसका जो दोस्त होता है, जो यार होता है नीतीश निराला, ये भी मौकाई वारदात से तुरंत रफू चक्कर हो जाता है। होता क्या, जब ये सब बाहर चले जाते हैं तो यहाँ सिर्फ ये रह जाती है इसकी पत्नी सीतम सिंह मेहता। होता ये है, इनके मामा ने साफ आज तक पर बताया और सोशल मीडिया, बड़ी बड़ी मीडिया पहुंची, न्यूज़ चैनल पहुंचे, उनसे इनके जो मामा होते हैं सच्चिदानंद मेहता, जो कोल इंडिया में मैनेजर रह चुके थे, वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कई बार इस मैटर पर चर्चा की, लेकिन किसी ने इस बात को नहीं माना और उसकी पत्नी ने खासकर नहीं माना। वो बेचारे हर प्रकार हर संभव कोशिश की, क्योंकि इनका जो ये सच्चिदानंद मेहता जो होते हैं, इनका ये भांजा होता है प्रदीप मेहता, लेकिन करें तो करें क्या, घर
अलग अलग थे, रहते और पास में ही थे, लेकिन आज वो नहीं है। इसका गम पूरे परिवार को है और पुलिस यहाँ छानबीन कर रही है, लेकिन जो अब ये मेहता जो होती हैं, सितम सिंह मेहता, ये अपना काम कर चुकी हैं। इस तरह इस प्रकार इनके ऊपर प्यार का भूत सवार हुआ, लेकिन होता क्या है कि मंजूर खुदा जो आदमी चाहता नहीं है वो हो जाता है। अब प्रदीप मेहता इस दुनिया में नहीं है और ये सितम सिंह मेहता जेल में जाने की तैयारी कर रही हैं और इनका जो प्रेमी होता है नीतीश निराला, ये भी जाने वाला है जेल में। रहने वाला होता है मोहनी चकला वार्ड नंबर 11 का। और ये जो मैटर बना, ये जो जहाँ वारदात हुई, ये था बिहार की पूर्णिया। और पूर्णिया का एक कस्बा लगता है, वो थाना लगता है मधुबनी। और यहाँ पर एक मोहल्ला होता है मेहता टोला, यहाँ के ये रहने वाले होते हैं। लेकिन आज एक परिवार तहस नहस हो गया, एक प्यार के चक्कर में, झूठे प्यार के चक्कर में। जो पति हर संभव कोशिश करता है अपनी पत्नी को खुश रखने की, और वो पत्नी ये नहीं जान पाती है, ये नहीं समझ पाती है कि हमारा पति हमारे लिए क्यों मर रहा है। होता यही है, बाद में जो पछताने के सिवा कुछ नज़र नहीं आता है। आज की कहानी और आज की वारदात आप तक लाने का मेरा मकसद, मेरा पर्पज़ आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ यही मेरा उद्देश्य बनता है, ये मैं अपना उद्देश्य मानता हूँ, ये अपनी ज़िम्मेदारी मानता हूँ, जो मैं आप तक ये खबर लाए। और ये खबर आप किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।